हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बताया था किस तरह से कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक नया टॉपिक आ रहा है आपका, क्या यूज करें। रिलेशन है हमारा, रिलेशन। टॉपिक का नाम है रिलेशन। देखिए रिलेशन, जैसे नाम से पता लग रहा है रिलेशन है ना, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स है ना, कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। कोई भी दो मेंबर्स हैं, किस रूल से रिलेट हैं आपस में है। सपोज राम एंड श्याम, राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स। सो ब्रदर्स इज अ रिलेशन बिटवीन राम एंड श्याम। तो ये हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए हमारे पास दो थिंग्स ए एंड बी है, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे हम। ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी में क्या किस रूल से कनेक्शन है, दैट रूल इज कॉल्ड रिलेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर ऐसे कहें हम कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट sets, then every subset of Cartesian product A and B is called relation. Then it is the subset of Cartesian product, the subset of Cartesian product of A and B is called relation. सपोज इट इज नोटेड बाई, तो ऐसे कहेंगे इट इज नोटेड बाई आर रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया ए और बी का, ध्यान से समझना, ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट हैं, इसमें ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन and it is denoted by R from A to B. R from A to B equals to क्या होगा, R equals to ये हो जाएगा A B such that A belongs to A, B belongs to B. This is relation. इसे और इसको ऐसे भी कह देंगे A is related to B, A is related to B. A एलिमेंट है, B से किस रूल से रिलेट है, या इसको ऐसे भी बोलते हैं A B belongs to R such that first component belong to A, second component belong to set B. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, तो अब इसमें आप ये देख सकते हैं। सपोज मैं ऐसे कहूं आपको, सेट A ले लूं 1, 2, 3 एंड सेट B कह दूं 4, 5। सो रिलेशंस क्या होंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए A क्रॉस B। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4,
3,5। ध्यान से समझना ये। अब ये देखो कोई भी रिलेशन R है, R1, पहला रिलेशन ये भी हो सकता है। देखो इसका सेट, एक ये रिलेशन हो सकता है, मींस फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। रिलेशन ये हो सकता है A लेस देन B, AB belongs to R1 such that A is less than B. So this is first relation. सेकंड रिलेशन ये होगा इन दोनों एलिमेंट को लेकर के एक बना दीजिए सेट। ये तो जितने भी सबसेट होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जितने भी सबसेट होंगे वो सभी इसके क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं। तो अब आप ये समझें, इसके बाद नोट कर लेना डेफिनेशंस वगैरह। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन हाउ टू रिप्रेजेंट। नंबर 1, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अभी मैंने कोई एक रिलेशन ऐसे दे दिया, जैसे 1,2, 1,4, 1,2, 2,3, 2,4, ये हो गया। तो ये क्या है, एक टेबुलर फॉर्म है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। और सेट बिल्डर फॉर्म एक होगी, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, देखो सेट बिल्डर में क्या है कि इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेथड ए बी सच दैट, ऐसे लिखेंगे A is less than B, A is less than B। सो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। और इसी का एक है एरो डायग्राम मेथड। क्या है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम मेथड मान लीजिए ऐसे समझ लो, तो कोई सेट ये है, सेट ए दिया है 1 2 3 4, और बी सेट दिया है ए बी सी डी ई, ये सेट बी दिया है 1 2 3 एंड 4, ये है ए बी सी डी एंड ई। तो देखो 1 is related to A arrow, 2 is B, 3 is C and 4 is। सो इसको रिलेशन को डायग्राम मेथड बोलेंगे, एरो डायग्राम। इसे लिखेंगे R from A to B defined as from A to B such that, है ना, 1 is related to A by R। तो देखो यहां पर क्या है, A को बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। सेट बी कहा जाएगा कोडोमेन। डोमेन कोडोमेन, यहां पर सेट ए डोमेन हो गया और सेट बी कोडोमेन हो गया। बट रेंज क्या होगी, रेंज से पहले समझो इमेज पॉइंट, इमेज। तो देखो A is image of 1 under R। रूल के अंडर 1 की इमेज A है, तो इसे क्या लिखूंगा, A is R1, ऐसे।
ऐसे लिख सकते हैं, R1 लिख दिया, या ऐसे भी कह सकते हो 1 इज रिलेटेड टू A, ठीक है ना। अगर 2 इज रिलेटेड टू B, इसको इस फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म में, ये एरो डायग्राम मेथड है, तो इसे आप ऐसे लिख दोगे, ऐसे 1A 2B 3C एंड 4D, ये रिलेशन हो गया। अब देखो यहां रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ, यहां लिख दो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो कोडोमेन है ABCD, ध्यान से समझना, कोडोमेन क्या है ABCD। हियर कोडोमेन तो है सेट B, दैट इज ABCDE, ये कोडोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ इमेज पॉइंट। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ, ये कोडोमेन गलत लिखा है, सेट ऑफ इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट। तो इमेजेस आपकी देखो सेकंड कंपोनेंट इमेज कही जाती है रिलेशन में। सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आर कॉल्ड इमेज पॉइंट, और सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज हो गई सेट ऑफ इमेज पॉइंट। तो यहां देखो इमेज पॉइंट है ABCD, ये इमेज पॉइंट्स हैं और इनका सेट ABCD, ये आपका रेंज। ओके, तो ये आपके रिलेशन क्लियर हो गया, नोट कर लेना यहां से। दूसरी बात, एरो डायग्राम मेथड बता दिया, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशंस कह सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस देखो कैसे। मान लीजिए किसी भी सेट में कोई सेट A है, कोई सेट B है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A मान लीजिए M हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B हो गया, सॉरी N कह दूं यहाँ, N हो गया। अब नंबर ऑफ रिलेशंस, और रिलेशन होते हैं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे, M इंटू N, बता चुके हैं। अब देखो रिलेशन क्या है, सबसेट, और नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। देखो सेट थ्योरम बताया था कि कोई एक सेट A है ना, इसमें सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने बनेंगे, सबसेट्स 2n, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, अब सेट आपका A की जगह पर आपका A क्रॉस B है, और A क्रॉस B में एलिमेंट है M इंटू N। सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, रिलेशंस that are also number of subsets which is equals to 2m into n, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे तो 12th में भी ये चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं हल्का सा, कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एनी रिलेशन
R which is equals to Cartesian product. So R is called universal relation. Okay. Empty relation होगा, empty relation phi से डिनोट करेंगे, phi from A to B, ऐसे 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 phi. और ये क्या होता है? The relation which has no element, the relation which has no element is called empty relation. देखें आप आगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर आप समझें, एग्जाम्पल ये फाइव से डिनोट होता है. एग्जाम्पल होगा अगर मैं कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दूं, ए बी सच दैट, और यहाँ लिख दूं कोई सेट ऑन सेट ए. सेट ए है सेट ए है बॉयज स्कूल. अब ये देखो, ऑर्डर पेयर बॉयज स्कूल में से दो ऑर्डर पेयर यानी दो एलिमेंट लिए ऐसे सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी. ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए. तो क्या ये, अब बताओ इसमें कोई एलिमेंट होगा? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स बॉयज स्कूल के लिए हैं, बॉयज स्कूल में बॉयज पढ़ेंगे. और मैंने सेट रिलेशन डिफाइन किया है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी. तो ऐसा हो सकता है क्या? सारे लड़के हैं, उसमें बहन तो होगी नहीं किसी की. तो ये फाई हो गया, इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. ऐसे ही होगा आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? इट इज ऑन सेट ए आई ए डिफाइंड एज फर्स्ट कंपोनेंट इन एनी रिलेशन. फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू सेकंड कंपोनेंट. ए बिलोंग्स टू ए. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. इन लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि every element of set A is related to itself only. Every element of set A is related to itself only is called identity relation. जैसे कि सेट A दिया हुआ है 1 2 3, तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन ये होगा 1 1 से रिलेट है, 2 2 एंड 3 3. दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. इसके साथ ही बच्चों वैसे तो और भी हैं, बाइनरी रिलेशन है. बाइनरी रिलेशन होते हैं, इनमें कोई भी रिलेशन है सेट ए टू ए पर डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन. और उसमें होते हैं तीन टाइप के, वो 12th के पोर्शंस हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन. ये 12th का पोर्शन है, बताएंगे 12th में. फिलहाल ये समझिए. अब इस पर एक्सरसाइज पर आ जाइएगा, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज हो जाती है. ओके, चलो देख लेते हैं. वन पॉइंट 2.1 कल करा दिया था. 2.2 में कुछ भी नहीं दिया है. देखो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2.
क्या दिया हुआ है देखो, ये दिया हुआ है सेट A इक्वल टू 1 2 3, सेट A इक्वल टू 1 2 3, A इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 40 तक, अप टू 40. डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A. आपको डिफाइन करना है फ्रॉम R A टू A सच दैट, किस तरह से है, R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, where x y belongs to x, y belongs to set A. Write down its domain, codomain and range. सेट A, देखिए यहां पर मैं इसकी डोमेन कोडोमेन और क्या कहा है, राइट डाउन डोमेन कोडोमेन, कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है. अब देखो इसकी मैं रोस्टर फॉर्म लिख दूं, इसका मतलब क्या है, और ऐसे ही करेंगे सब समझो. y इक्वल टू 3x लिख दूं, है ना, x y बिलोंग्स टू A. अब देखो R आपका क्या बना, x लो, फर्स्ट कंपोनेंट x है तो x इसमें से लेंगे हम, x इसमें से लेंगे, सपोज 1 लिया, x 1 लिया तो y कितना हो जाएगा 3, मल्टीपल ऑफ 3 है. x 2 लिया, x 2 लिया तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ x की वैल्यू डालते जाओ. 3 लिया तो कितना हो जाएगा 9, 4 लिया तो हो जाएगा 4 3 जा 12, एंड 5 लिया, बताइए 5 लेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा. लेकिन ये कहा है x एंड y बोथ बिलोंग्स टू, y भी इसी का होना चाहिए, लेकिन क्या 15 मेरा सेट A का है, नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा रिलेशन में नहीं आएगा. ये अब इसकी देखो डोमेन क्या हो गई, डोमेन इसकी डोमेन लिख दो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट. डोमेन क्या हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कोडोमेन क्या हो गई, कोडोमेन सेट B होता है A टू A, यानी ये वाला, तो ये कोडोमेन हो गया. कोडोमेन तो यही हो जाएगा, सेट A लिख दो 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 14 तक रहेगा. लेकिन रेंज क्या होगी, इमेज पॉइंट, इमेज सेकंड कंपोनेंट इसमें देखो 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई. तो इस तरह से आप समझ लीजिए एक बार इसको. समझ में आ गया. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखो, मैंने ये रोस्टर फॉर्म लिख दी थी, इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म, और इसकी डोमेन कोडोमेन रेंज बता दी. ओके, इसी टाइप से आप चाहें तो और भी क्वेश्चन देख सकते हैं. देखो मैं लेता हूं सेकंड क्वेश्चन, आप अपने आप करेंगे, इसी टाइप का है सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखिए, यस थर्ड भी समझ लो. थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है सेट A है 1 2 3 5, सेट A है 1 2 3 5, एंड सेट B है 4 6 9, 4 6 9, 4 6 9. Define a relation R from A to B. We have to define a relation from A to B.
इस सेट से इस सेट पर सच दैट आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है देखो एक्स वाई सच दैट x, y such that the difference between x and y is odd. The difference between x and y is odd. And x, y belongs to x belongs to A, y belongs to B. ऐसे कहा है x belongs to A and y belongs to B. Okay. तो इसमें भी पूछ रहा है आई थिंक राइट डाउन आर इन रोस्टर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। इस चीज को समझ गए आप, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड और एक्स ए का होना चाहिए और वाई बी का होना चाहिए। तो देखो क्या होगा आर इक्वल टू पहला ऐसे इसके दो नंबर लीजिए कि उनका डिफरेंस करूं तो ऑड आए, तो 1 और 4 ले लूं, 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा, दैट इज ऑड। तो एक तो ऑर्डर पेयर 1 3 हो गया, 1 से 1 और 6 का कितना हो जाएगा ऑड हो जाएगा डिफरेंस, 1 और 9 का इवन हो जाएगा ना, 1 - 9 8, 2 4 नहीं 2 6 2 9, 2 9 का डिफरेंस 7, 3 4 ऑड आएगा, 3 6 3 आएगा एंड 3 9 6 आएगा ऑड हो गया, 5 4 1 आएगा, 5 6 1 आएगा एंड 5 9 4 आ गया। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। देखो सभी ऑर्डर पेयर का डिफरेंस ऑड नंबर आ रहा है, तो ये हो गया, ये आंसर है आपका। इस तरह से करना है। इसमें से आपको अगर लिखना है, पूछ ले कि राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन रेंज, देखो कोडोमेन ये होगी, रेंज देखेंगे, डोमेन डोमेन क्या है सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, 1 रिपीट नहीं होगा तो 1 2 3 5 ठीक है, और उसमें रेंज होगी 3 6 9 3 4 3 4 6 एंड 9 ये होगी। पूछा नहीं है तो इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, आप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर दी हुई है, शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। वेरी सिंपल, इसे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगी 5 3 6 4 7 5 ये हो गई एक। अच्छा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ देखो मैं एक बता देता हूं इसको। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है बच्चों, ये एरो डायग्राम मेथड है, ये ए है ये बी है, क्या दिया है पी क्यू, दिस इज योर पी दिस इज योर क्यू, और ये है 5 6 7 5 6 and 7, this is 3 4 5 3 4 and 5 ओके। अब ऐसे कर दिया है, ये ज्वाइन कर दिए हैं ये। अब इसमें कह रहा है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है, सेट बिल्डर यहां लिख देंगे, रोस्टर क्या हो जाएगी इजीली कर सकते हैं, रोस्टर और क्या है डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले सेट बिल्डर में आप कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म आर इक्वल टू ए बी सच दैट। अब बताओ ए और बी में किस टाइप का रिलेशन है, ये है डिफरेंस ऑफ, यानी इसका और इसका डिफरेंस इवन आ रहा है, 5 - 3 2 6 - 4 2 7 - 4, यानी यहां लिख दें डिफरेंस
between A and B is even. ठीक है ना, A belongs to A P लिख दो and B belongs to Q, ऐसे कह सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं such that, और करके ऐसे लिख देंगे A B such that A minus B equals to 2, A belongs to 5 minus 3 2, 6 minus 4 2, 7 minus 5 2, ये भी सही है। तो ये आंसर भी है, ये भी है, और जैसा आप चाहें तो यहाँ लिखते A belongs to P, B belongs to Q, ये भी सही है। अच्छा, ये आपकी सेट बिल्डर और इसकी ये क्या होगी रोस्टर फॉर्म, सीधा है रोस्टर फॉर्म। क्या 5 3 से कनेक्ट हो रहा है तो 5, 3 6, 4 7, 5। अब बताइए डोमेन, डोमेन क्या होगी, यहां से देख लो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो 5 6 7 5 6 7, और रेंज पूछा है, रेंज सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट 3 4 5। आई थिंक अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे रिलेशन का। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं चाहता हूं पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। ए दिया हुआ है, आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, कर देना इजिली। ऐसे ही 6th क्वेश्चन है, फाइंड द डिटरमिन द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन। अरे इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, 0 1 2 3 4 5 जो भी आए दैट इज हो जाएगा। राइट डाउन x, एक्स क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन प्राइम नंबर है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, तो x की वैल्यू 2 3 5 7 लो, यहाँ डाल दो 2 का क्यूब, देखो 2, 8 बनेगा, फिर 3, 27 बनेगा, 5, 125 बनेगा, 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3 होता है, क्या कितना होता है 3 4 3 होता है, तो ये हो गया। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है, ए दिया है एक्स वाई जेड, बी दिया है 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, वैसे एग्जाम्पल ऐसा बता चुका हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए दिया है, ए दिया है एक्स वाई जेड एंड सेट बी दिया है 1, 2, 1, 2। ओके, सो एन ऑफ ए इक्वल टू 3 हो गया, एन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, दैट इज 3 into 2 which is 6। so number of relations कितने होंगे 2 raised to the power m into n, m आपका ये रहा, n ये रहा, कितना हो गया 2 raised to the power 3 into 2 यानी 3 into 2 that is 2 raised to the power 6 that is 64 रिजल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर रहेंगे, आपका टॉपिक रिलेशन खत्म हो जाता है। अगले एक वीडियो में मैं फंक्शन डिस्कस कर लूंगा। ओके, थैंक यू।